हाँ देखो, इस हालत में अंदर आने के लिए दो रास्ते हैं, एक सामने का एक पीछे का रास्ता है। सामने में सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जीना चढ़ना पड़े। जिनको जीना चढ़ने में तकलीफ हो, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ हो, वो पीछे से अगर आए तो ऊपर एक ही सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी, सीधा रास्ता मिलता है और पीछे से रास्ता यहाँ आकर बैठ सकते हो। कई हमारे तपस्वी, कई बूढ़े लोग हैं जिनको इतनी तकलीफ पड़ती है और हाँफते हाँफते आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सूचना है कि आप कृपया पीछे से, रास्ता पीछे से वो सीधा वहां से आने का अभ्यास। पिछड़ाऊ रस्तो है। मारवाड़ी हो गए तो बेमार पिछवाड़ा बंदी करते मार आया किसी सीधो रस्ता हो पिछवाड़े ना हो सीम तो एक भी किलो कर लोगे पड़े अंशिता साइड आए सड़क को रस्तो है एक देश में जो लिखा ध्यान रखेंगे तो कम हो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार आनंद गुरु नहीं बिसरू गुरु मुझ प्राण आधार तपसी गुरु नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार गुरु माता नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, एक बार राजा श्रेणिक के दरबार में विमल सेन नाम के श्रेष्ठी पुत्र आके बैठे। उनकी आपस में चर्चा वार्ता चल रही थी कि उस दरबार में एक मोती बेचने वाला आकर के खड़ा हो गया और उसने कहा कि मेरे मोती हुजूर अगर देखे, परखे और खरीदे तो मैं धन्य हो जाऊं। इतनी बड़ी आवाज मत करो भैया। और उसने अपना मोती का डिब्बा खोला, मोतियों का डिब्बा खोला और उसमें से 2 मोती जो अत्यधिक संभाल के रखे हुए थे आगे करते हुए उसने कहा, आप बाकी मोती चाहे ले या ना ले, ये 2 मोती अगर आप ले लेंगे तो मैं निहाल हो जाऊंगा।
मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पुरखों ने इसको पीढ़ियों से संभाल के रखा हुआ है और कहा है कि ये बहुत कीमती मोती है, अनमोल मोती है और इनको बहुत ज्यादा संभालना है। हम संभालते संभालते थक गए हैं। आज हमारी परिस्थिति कुछ डाउन है और ऐसा लगता है इन मोतियों की कीमत अगर आ जाएगी तो हम परिस्थिति से ऊपर उठ सकेंगे। हुजूर इन मोतियों को खरीदे। राजा श्रेणिक के देखा कि सच्चे मोती होते हैं, बसरा मोती होते हैं, आदि तो बातें हम जानते हैं, पर विशेष मोती क्या होगा इसकी तो हमें कोई जानकारी है नहीं। दोनों मोती हाथ में लिए, छोटे छोटे थे, अपने मोठ जितने मोती होंगे ऐसे छोटे छोटे मोती थे। बोले इतनी ज्यादा इसकी कीमत लेने की क्या आवश्यकता। श्रेष्ठी पुत्र के हाथ में, विमल सेन उनका नाम था, सेठ जी का बेटा था, हीरे जवाहरात का ही धंधा उनका था। दोनों मोती हाथ में लेके उन्होंने देखा और कहा कि हुजूर, दो मोती तो नहीं, एक मोती तो कच्चा है और एक मोती सच्चा है। कच्चा? सामने वाले ने कहा कच्चा? बरसों से हम संभाल रहे हैं, युगों से इसको संभाल रहे हैं, आप कच्चा कहते हो? उठाई जीभ और लगाई तालू को। बोले देखिए साहब, इसकी कीमत आप क्या कहते हो? बोले हमारे हिसाब से तो एक एक मोती की कीमत 1.25 लाख सोना मोहरा है। 1.25 लाख सोना मोहरा एक मोती की कीमत है। सेठ जी होशियार थे, उन्होंने कहा देखिए ये जो झूठा मोती है इस पर हम हथौड़ा मारेंगे, इसमें से अगर दूसरा रंग निकला तो ये खोटा मोती है और इसकी कीमत 2 कौड़ी की है, और अगर ये सच्चा निकला तो इसकी कीमत इसको मैं ले लूंगा, और झूठा निकला तो तुम्हें इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। उसको लगा सच्चा तो है ही मेरा मोती, भले हथौड़ा मारे नहीं तो कुछ भी करे, रंग तो निकलने वाला नहीं है। और हथौड़ा मंगवाया गया, उस झूठे मोती पे मारा, अंदर से लाल रंग निकला। और बेचारा बेचने वाला व्यापारी तो एकदम हक्का बक्का रह गया। जिसके अंदर मिक्सचर है वो झूठा होता है, जिसके अंदर मिलावट है वो झूठा होता है, वो झूठा साबित हो गया। और दूसरा मोती, विमल सेन ने कहा अगर इसकी कीमत ये 1.25